नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, अगले 3 दिनों के मौसम की बात करूंगा इस बुलेटिन में और 3 दिन मतलब 15, 16 और 17 अप्रैल की। तो 15, 16, 17 अप्रैल को भारत भर में कितना बदलेगा मौसम का मिजाज? क्या नया डब्ल्यूडी फिर से आएगा और उत्तर भारत के पहाड़ों पर फिर से नए स्पेल की शुरुआत होगी? उससे पहले आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटों में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम और मनाली समेत तमाम जगहों पर हिमाचल और जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में मध्यम से तेज वर्षा और हिमपात की गतिविधियां दर्ज की गई हैं और इन भागों में 30 से 40 मिलीमीटर की बारिश और बर्फबारी हुई है। 30 से 40 मिलीमीटर एक ठीक-ठाक आंकड़ा है बारिश का इस समय के लिए और इस समय देश के ज़्यादातर इलाकों में 40-41 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है, उससे नीचे ही है। ज़्यादातर जगहों पर 40 से 41 नहीं है, लेकिन इससे नीचे तापमान है। सबसे ज़्यादा तापमान जो रिकॉर्ड किया गया आंध्र प्रदेश के कुरनूल में रहा और ये रहा 41 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो 41 डिग्री सेल्सियस तापमान इस समय कुछ ही जगहों पर है, बाकी जगहों पर 40 से नीचे है देश में और उसकी वजह यही है कि कहीं कई जगहों पर बादल आ रहे हैं, बारिश हो रही है, लेकिन बारिश होने के बीच में तापमान भले थोड़े कम हुए हैं, इसके बावजूद गर्मी और असहजता कम नहीं हुई है क्योंकि उमस बढ़ी हुई है। उमस जब भी इस मौसम में बढ़ती है दोस्तों मार्च, अप्रैल और मई या जून में, तो उमस के कारण कम तापमान भी कई बार असहनीय मौसम का कारण बन जाता है। तो फिलहाल इस समय राजस्थान और उत्तरी गुजरात से लेकर के ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर बादल हैं और धीरे-धीरे ये बादल मूव कर रहे हैं इस तरह से उत्तर पूरब की तरफ मूव कर रहे हैं। उत्तर पूरब की तरफ मूव करेंगे तो ये राजस्थान से आगे बढ़ते हुए पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी पहुँचेंगे। लखनऊ और अयोध्या तक बादल पहुँचेंगे, प्रयागराज, वाराणसी तक शाम तक बादल पहुँचेंगे और इन बादलों से कहीं-कहीं पर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में धूल भरी आंधी चलने और बादलों की गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना है। खासतौर पर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली और वेस्ट यूपी में कहीं-कहीं पर। वेस्ट यूपी में बागपत, शामली और बरेली, शाहजहांपुर से लेकर के राजस्थान का कोटा, सवाई माधोपुर के ऊपर का रीजन, भरतपुर और सीकर, अलवर, साथ ही साथ चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, तो इन भागों में कुछ स्थानों पर हो सकती है और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी बारिश की संभावना रहेगी आंधी बारिश के साथ। पर्वतीय इलाकों में आज भी कई जगहों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज वर्षा या हिमपात की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोपहर से ही हवाएं उत्तर दिशा की चलनी शुरू होंगी तो मौसम धीरे-धीरे क्लियर भी होगा, लेकिन इसके बावजूद बादल रहेंगे और बादलों के बीच में, धूप के बीच में जो लुका-छिपी का खेल जारी रहेगा, उसके बीच में ये ठंडी हवाएं थोड़ा-थोड़ा असर दोपहर के बाद दिखाना शुरू करेंगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, एडजॉइनिंग छत्तीसगढ़ और आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं पर कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। चांसेस भारत में ज़्यादा बारिश के नहीं हैं और महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों, छत्तीसगढ़ के शेष भाग, साथ ही साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन भागों में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। सिर्फ केरल और तमिलनाडु के तटों पर थोड़ी बहुत वर्षा ज़रूर हो सकती है। बिहार और झारखंड में यहाँ पर भी अभी मौसम साफ है और धीरे-धीरे बादल हल्के-फुल्के पहुँचेंगे और धीरे-धीरे उत्तर-पश्चिमी दिशा की ठंडी और शुष्क हवाएं भी पहुँचेंगी, तो यहाँ पर मिला-जुला रूप मौसम का देखने को मिलेगा। जैसा उत्तर प्रदेश में, लगभग वैसा ही बिहार में, सिक्किम और हिमालयी पश्चिम बंगाल, अरुणाचल में लाइट रेन हो सकती है। शेष पूर्वोत्तर भारत में ड्राई वेदर रहेगा। और अब 16 अप्रैल के मौसम की बात करते हैं। दोस्तों, इस मॉडल को देखें तो ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश सहित हरियाणा और दिल्ली, ये पूरा रीजन ड्राई दिख रहा है और यहाँ पर तेज़ हवाएं दिख रही हैं मॉडल के अकॉर्डिंग और तेज़ हवाएं चलेंगी यहाँ पर 15 से 20 किलोमीटर या गस्टिंग स्पीड 25-30 किलोमीटर भी हो सकती है। लेकिन एक फ्रेश यहाँ से मॉइस्चर का प्रभाव या फ्लो यहाँ से उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ आ रहा है और ये जो फ्लो है दोस्तों, ये फ्लो भारत के पर्वतीय क्षेत्रों को ही नहीं प्रभावित करेगा बल्कि मैदानी इलाकों पर भी असर डालेगा। वर्तमान डब्ल्यूडी का असर आप देखेंगे पूर्वोत्तर भारत की तरफ पहुंच जाएगा। जो यहाँ पर असर दिख रहा था जम्मू कश्मीर में, वो इस तरह से नमी जो आगे बढ़ रही है वो लगातार नेपाल और भूटान होते हुए, तिब्बत होते हुए पूर्वोत्तर भारत में पहुंच रही है। इसके चलते सिक्किम और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। असम, मेघालय, नागालैंड में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। लेकिन उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कुछ कम हो जाएंगी, चाहे वो गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद हो या लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड के रीजन हो। लेकिन इसके बावजूद बादलों का जो नया झोंका यहाँ पर आएगा, बादलों का एक नया झुंड जो यहाँ पर पहुँचेगा, उसके चलते आपको ऐसा लगेगा कि
क्या फिर से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इन सभी भागों में बारिश होने की संभावना है? तो हवाएँ तो शुष्क उत्तर पश्चिमी चलती रहेंगी, ठंडी भी होंगी हवाएँ, सुबह और रात में मौसम ठंडा भी रहेगा, लेकिन जब ये बादल पहुँचेंगे, तो पैचेज़ में इस तरह से बादल जब पहुँचने शुरू होंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, तो कुछ इलाकों में ऐसे हो सकता है कि यहाँ पर आंधी के साथ बारिश भी रिकॉर्ड की जाए। चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। गुजरात के उत्तरी क्षेत्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ भाग, बिहार, झारखंड में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। छिटपुट बादल, हल्के बादल दिख सकते हैं। बाकी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़, ओडिशा पर बारिश का एक नया झोंका यहाँ पर दिखाई पड़ सकता है। भुवनेश्वर से लेकर मुंबई के बीच में भी बादलों का थोड़ा प्रभाव बढ़ेगा। पूर्वोत्तर भारत में तो जैसे कि मैंने बताया होगी ही बारिश। दक्षिण भारत में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु में लाइट रेन की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों 17 अप्रैल के मौसम की। 17 अप्रैल को देश भर में क्या कुछ बदलेगा? तो जो बादल 16 अप्रैल को हल्के-फुल्के यहाँ पर पहुँचने शुरू होंगे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में। 17 अप्रैल में आप देखेंगे कि उत्तर भारत के जो पहाड़ी रीजन है, जम्मू-कश्मीर से उत्तराखंड का और साथ ही साथ मैदानी इलाका राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी, साथ ही साथ एमपी का कुछ हिस्सा, इन भागों में बादलों का जमावड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा 17 अप्रैल को। बारिश की गतिविधियाँ संभावित ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन जैसी सिचुएशन बन रही है, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जैसी नहीं साइक्लोनिक सर्कुलेशन जैसी, तो ये जो है तो दोस्तों बादलों का जो जमावड़ा है वो अरब सागर से आने वाली नमी के कारण गुजरात और राजस्थान के भागों से लेकर एमपी के पश्चिमी क्षेत्र और साथ ही साथ महाराष्ट्र के कुछ उत्तरी भाग, राजस्थान और पंजाब तक बढ़ेगा। दिल्ली में भी बादलों का जमावड़ा बढ़ेगा। हालांकि दिल्ली और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में आप देखें और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में तो यहाँ पर उत्तर दिशा की काफ़ी तेज़ हवाएं चलने वाली हैं। तो ये तेज़ हवाएं आंधी तूफान का कारण बनेंगी, लू जैसी स्थिति रहेगी क्योंकि धूप तेज़ होगी। लेकिन इसके बावजूद मौसम बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, सताएगा नहीं, इसलिए क्योंकि हवा में ठंडक भी रहेगी। पहाड़ों पर जो बर्फ़ गिरी है उसकी ठंडक इस हवा के साथ आती रहेगी। तो दिन में तेज़ तीखी धूप होने के बावजूद 17 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के इलाकों में, दिल्ली, उत्तरी हरियाणा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र, एमपी के उत्तर पूर्वी रीजन, इन सभी भागों में तमाम जगहों पर जो मौसम रहेगा वो थोड़ा-सा कंफर्टेबली वार्म रहेगा। बहुत हॉट नहीं रहेगा, ह्यूमिड नहीं रहेगा और यहाँ पर पूर्वोत्तर में ठीक-ठाक बारिश होती रहेगी लगातार और साथ में पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश का नया दौर शुरू होगा। मैदानी इलाकों में भी बारिश आंधी की शुरुआत हो सकती है और इधर महाराष्ट्र में काफ़ी दिनों के बाद मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा से लेकर के कर्नाटक और केरल तथा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में कुछ स्थानों पर बारिश का एक नया दौर शुरू होने की संभावना बन रही है। तो देश में अभी प्री मानसून की बारिश का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है। जब तक मानसून नहीं आ जाता तब तक होने वाली मौसमी गतिविधियों को प्री मानसून ही कहा जाएगा और दोस्तों प्री मानसून की एक्टिविटीज़ आजकल पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ रही हैं, यानी अप्रैल, मई, जून में ज़्यादा गतिविधियाँ हो रही हैं। आप में से कई मित्र ऐसा लिखते भी हैं कि क्योंकि प्री मानसून में बहुत आंधी बारिश हो जाती है इसलिए मानसून कमज़ोर हो जाता है। देखिए इसका बहुत सीधा रिलेशन, बहुत लंबा रिलेशन नहीं है। हो सकता है कुछ इम्पैक्ट होता हो लेकिन वो अराइवल में हो सकता है, उसके परफॉर्मेंस में नहीं हो सकता। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए और लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आपसे मैं लगातार जुड़ा रहूं और आप अपडेटेड रहें मौसम की हर हर हलचल से, हर बदलाव से। धन्यवाद।